Yeah, blue jeans, Air Ones and a white tee. अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। वैसे तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ, बट सोचा आज मैं डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी कवर की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि सामने स्क्वाड कभी कभी अच्छे भी आ जाते हैं। तो आज का गेम प्ले कुछ ऐसे है। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं जॉर्जो पोल। तो ये मेरे ख़्याल में कोई 3-4 स्क्वाड इधर आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि मेरा गेम प्ले कैसा है, और बताइए कि मतलब मैंने कैसे फ़ाइट किया है। तो जी, सबसे पहले तो मुझे मिल जाती है M416। मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है लाइक मुझे M416 मिली हो। अदरवाइज़ तो मुझे या तो पिस्टल पकड़ा देते हैं या शॉटगन पकड़ा देते हैं। और इसी तरह मेरी बातों बातों में ये मेरी टीममेट जो है ये नॉक हो जाती हैं। अब देखना पड़ेगा लाइक कि Enemies कहाँ से ahead! पड़ी है। हम ओके, सबसे पहले रिवाइव दे देते हैं। वेयर हाउस में उनकी अलग फ़ाइट हो रही है। वैसे मैंने सोचा मैं रिवाइव दे देता हूँ पहले। 30/30 एमओ है मेरे पास, मैं जाके फ़ाइट भी नहीं ले सकता, ऊपर से सिर्फ वेस्ट है मेरे पास। तो देखते हैं कुछ मिल जाए शायद। पीछे अलग स्क्वाड है, उनकी अलग फ़ाइट हो रही है। मतलब 3-4 स्क्वाड आए थे इधर। तो भी देखते हैं। ओके, लेवल 1 हेलमेट। ओके, यूज़ेड-आई भी पड़ी हुई है, और Form मेरी up on टीममेट के me! पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यूज़ेड-आई उन्हें दे देता हूँ ताकि कवर मिल जाए मुझे। ओके, तो अब मैं वेयर हाउस की तरफ मूव करूँगा। देखते हैं वहाँ पे कितने बंदे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस स्क्वाड की फ़ाइट हो रही थी। तो 1 डाउन तो हुआ होगा या 2 डाउन हुए होंगे। तो देखते हैं अभी। पहले यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या पता कुछ मिल जाए। ये देखो, मिनी मिली है, वो भी खाली। लाइक यार, मतलब कुछ भी यार। तो मैं इसको ड्रॉप ही कर देता हूँ पूरी ठीक है। तो इसी तरह हम जाते हैं एक कंटेनर के अंदर, तो यहाँ हमें मिल जाते फ्लेयर। अब सामने वेयर हाउस में है एक स्क्वाड, तो पहले उससे फ़ाइट ले लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे प्लेयर कहाँ चलानी है। तो हम इंगेज कर दें या ना करें, बस इसी सोच में है, क्योंकि एमो इतना ज़्यादा नहीं है और सामने पूरा स्क्वाड है, तो ध्यान से खेलना पड़ेगा। देखते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे अब आएगा सामने एक बंदा जिसको मैं दूंगा एक नॉक। सोल तनोली भाई को हम डाउन कर देते हैं यहाँ पे विद M416। और Form up इसी on तरह मैं me! अपने टीममेट को कहता हूँ कि जाके रश करें, क्योंकि ये रश करेंगे ना, तो अगर कोई कैंप कर रहा होगा तो वो भी सामने आएगा, लाजमी बात है। तो जैसा मैंने सोचा वही हुआ, मेरे सामने कैंपर जो था वो बाहर आया और उसे मैं कर देता हूँ डाउन। तो इसी तरह ये स्क्वाड हो जाता है फिनिश। तो चलो अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं। एंड सॉरी पहले भेजने के लिए क्योंकि ये मुझे करना था, और जैसे मैंने सोचा वही हुआ। और इसी तरह हम लूट ही कर रहे थे, बस के लूटते लूटते हमें आई है हेयर के सामने कोई है, क्योंकि उन्हें हम लूट करते हुए ना अच्छे नहीं लग रहे थे। तो वो सामने से टीपीपी ले रहा है कंटेनर, आई थिंक कंटेनर के पीछे था। तो इतने में मुझे उसका हेड नज़र आ जाता है, और फिर यहाँ पे अब ये अलग स्क्वाड आ गए जो कि अब इनसे भी फ़ाइट होगी। तो सबसे पहले तो हम करेंगे फॉल बैक, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्क्वाड है तो कोई राइट से भी आ सकता है, कोई लेफ़्ट से भी आ सकता है। वो आपके ऊपर होता है कि आपने किस तरह खेलना है, उसी को गेम प्ले कहते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट पे आ गया था, मैंने अपने टीममेट को कह दिया था कि अंदर है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से अगर कोई आएगा वो देखो। इतने में मेरा बस पीक नहीं खुला था। अक्सर ना ये पबजी बस क्या बोलें, गुस्सा आता है टाइम पे जो चीज़ ना हो ना। तो इसी तरह मैं जाता हूँ राइट इधर से। तो मैं अपने टीममेट को कहूँगा कि फॉल बैक आ जाए, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है ना, फिर कवर देने में मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ से देखें, अगर राइट से भी आएगा और लेफ़्ट से भी आएगा तो मैं देख लूँगा। तो ये वेयर हाउस में आ चुके हैं, चलो कर लेते हैं पेन किलर। Marked a location. तो फ़ाइट कुछ ऐसे होनी है यहाँ पे, वो रश करेंगे, वो लाजमी रश करेंगे।
क्योंकि और रश करने की क्या वजह है भला, क्योंकि हमने उन्हें मौका दिया है, हम उन्हें मौका दे रहे हैं। देखे वैसा ही हुआ और यहाँ से मेरा टीममेट ये स्क्वाड मेरे साथ वो था और ये साथ अपने एक बॉट लाए थे जो कि वो भी अच्छा। कभी बात नोट की है कि ये बॉट एंड टाइम पे जब आपकी फ़ाइट हो रही हो या आप लो हो, अक्सर ऐसे टाइम पे आते हैं, मतलब आपको ना डिस्टर्ब करने के लिए। अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत बार ऐसा हुआ है। मतलब आपकी फ़ाइट चल रही होती है, बीच में बॉट पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं। वैसे अगर आप रैंक पुश कर रहे हो ना तो आप बॉट ढूंढते ढूंढते रह जाते हो, लेकिन ये बॉट नहीं मिलते आपको। और इतने में मैं यहाँ ट्रक में लेटा हुआ वेट कर रहा था अपनी प्लेन का। Enemies ahead! वैसे ये ना रैंक पुशर्स के लिए वैसे बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ पे लेट जो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इतने में मैं यहाँ पे फ्लेयर लूट रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे 2 ड्रॉप्स आई थिंक 2 ड्रॉप्स थे, तो बस वही लूट रहा था। और मेरी फेवरेट ओम, उसके साथ 8x हो जाए 4x हो जाए कोई मसला ही नहीं है। इतने में ही एम हसन महमूद का कमेंट आता है, फर्स्ट शॉट वाज ओपी। थैंक यू ब्रदर फॉर योर कमेंट। और इतने में ही मुझे मोहसिन भाई की चपेट पड़ती है एक राइट साइड से आई थिंक। बंदा मुझे नहीं पता कहाँ है, वो देख लूँगा मैं भी उसको, बट उन्होंने बहुत अच्छा दिया था। एम हसन महमूद ओपी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो देखते हैं, पहले तो हील अप हो जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इन भाई को। ये जो मोहसिन भाई किधर होते, ये पड़ी है इसको शॉट गया। अब ये नहीं बचता, क्विक शॉट तो फिर मेरी हमेशा से ही अच्छी रही है। तो देखते हैं, जाते हैं इसके पास, यहाँ से राइट से फ्लैंक देते हैं, क्योंकि मेरा वहाँ टीममेट लेफ़्ट साइड से देख रहा है, तो मैं यहाँ से राइट से जाऊँगा। और आप भी हमेशा इसी तरह किया करें कि लाइक जब भी आप लोग खेल रहे हो ना, स्क्वाड ही क्यों ना हो, तो मतलब लेफ़्ट राइट इसी तरह फ्लैंक करके जाया करें, उससे आसानी होती है, मतलब इंगेज करने में भी आसानी होती है। मतलब सामने अगर कोई एनिमी है तो मतलब उसको पैनिक करना। और इतने में मैं देखता हूँ तो बाना उसमें एक ऊपर बंदा है, तो अभी उस पर नेट करेंगे हम। मैंने सोचा था मेरा नेट लग जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इतने में मेरे टीममेट ने भी नॉक कर दिया, मरजान पता नहीं क्या नाम है इसका, आई डोंट नो। तो Enemies ahead! विद क्रोज़ा माई सेकंड लव। तो अब देखते हैं ये ऊपर वाला क्या चाहता है, तो इस ऊपर वाले को भी देखते हैं। इस ऊपर वाले को ऊपर वाले बस समझ जाओ, बिल्कुल हैवी किस्म की, बट उसने बहुत अच्छी मौली की थी, बट वो थोड़ा सा लेट हो गया था बेचारा, कुछ कह नहीं सकते अब। वैसे मौली अगर वो ये वीडियो देखे बाद में तो उसका मौली बहुत अच्छा था, बट थोड़ा लेट था वो, ऊपर से वो पैनिक भी हो गया था इस वजह से शायद। तो अब उसका एक और टीममेट आएगा, सामने रुक गया आई थिंक, और वो आ रहे हैं भाईजान फुल जिगरे के साथ। उन्हें पता नहीं है सामने क्रोज़ा के साथ एक बंदा वाओ मैन, जिगल तो अच्छा था। ये ओमेगा अल्फ़ा को तुम जानते हो कौन है? ये ओमेगा अल्फ़ा वही है जिसका प्लेन पे नाम आया था। चलो ब्रदर, तुमने अच्छा, वैसे जिगल अच्छा दिया था तुमने, मूवमेंट बहुत अच्छी थी। तुम टीडीएम प्लेयर लग रहे हो मुझे शायद, टीडीएम तो खेलते ही होगे, वैसे ही कह रहा हूँ कि ऐसी मूवमेंट ना वहीं हो रही होती हैं, लाइक जिगल जिगल शिगल। तो इतने में ही अब बस ये रेड जोन का वेट है, रेड जोन ख़त्म होगा तो हमने ब्रिज क्रॉस करना है फिर, और इसी तरह हम ब्रिज के पास आ जाते हैं। सामने एक बंदा जा रहा है, ओ मैन ये मरा क्यों नहीं है? अब देखते हैं इसको दूसरी शॉट अगर लग जाए तो। ऐसे में शायद ये नीचे चला गया पानी के अंदर ना, तो देखते हैं इसका वेट करते हैं हम, नहीं तो फिर हम ब्रिज क्रॉस करेंगे और फिर इसे पकड़ेंगे। आई थिंक ये मूव कर गया है, कामयाब रहा है, बट कब तक? ब्रिज के पास हमने आना है, इसे नहीं पता हम लोग आ रहे हैं, हम इसके बिल्कुल पीछे हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ से मूव कर, तो इसी तरह मैं बग्गी अपने टीममेट को साथ लेकर
ब्रिज पे हम चल पड़ते हैं। पहले तो देखेंगे कि कोई सामने ब्रिज कैंप तो नहीं है, कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, बट फिर भी रुक के देख लेना चाहिए एक बार, वो अच्छा होता है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे कैंप होता है लाजमी, और इसी के अंदर ना बैठे हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं। जैसे आप करीब जाओ ना फ़ौरन, अब ये सामने आ रहा है तो इसको देते हैं हम हेड की कोशिश करते हैं, बट हेड तो नहीं लगा, खैर बॉडी लगी है, वो भी पट से। इसी तरह ये हम प्रोफेसर को करते हैं नॉक, और अब हम इस पे रश करेंगे। तो सेकंड बंदा है, इसको भी देखते हैं। ओए इसको भी बॉडी शॉट लगी है यार, बट ये नॉक नहीं हुआ। मैं चलो मतलब मानते हैं ना आप लोग, मेरी है AWM अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, AWM मेरी बहुत अच्छी है। तो अब इसी के साथ हम करते हैं इन पे रश। अपने टीममेट को बिठाया पीछे, चलो रश करें। और आई थिंक तो फर्स्ट हम प्रायोरिटी देंगे जोन को, पहले जोन में जाएंगे, फिर उसके बाद फाइट लेंगे। तो भाईजान सीन्स कुछ ऐसे यार, फिर बॉडी शॉट हो गया, नॉक नहीं हुआ। ये कौन सी मतलब यार, कौन सी लेवल की बेस्ट है। एक तो पहले में ख़त्म कर दी। तो भाईजान सीन्स कैसे हैं, ये होता है फुल। अब एक रह गया है, पत्थर पे उसने स्मोक किया है। चलो देखते हैं भाई कहाँ तक बचते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 नेड, उसने सामने भी स्मोक कर दिया है। उसने हमें यहाँ पे चकमा दे दिया है, मतलब वो निकल चुका है, बट उसे नहीं पता कि हमने उसको देख लिया। अपने तौर पे तो बेचारा वो बिल्कुल, प्रोफेसर तुम नहीं बचोगे आज, तुम मतलब छोड़ दो आज। और यहाँ पे मुझे आता है बंदा नज़र, जिसको मैंने हेड मारा है, बट वो नॉक क्यों नहीं हुआ यार। कम ऑन मैन। तो इसी तरह यहाँ पे एक बंदा आता है इसको रिवाइव देने, जो कि मैंने उसको फुल नहीं किया। मैं नॉक करता हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मतलब ना फुल कर दो, क्योंकि अब करूँगा क्योंकि अब इनका रिवाइव मैंने कर, वैसे मैं नहीं करता फुल। मतलब यार अगर जैसे पूरा स्क्वाड नहीं वाइप होता ना, तो मतलब उनकी गेम ना ख़राब हो, इस वजह से मैं नहीं करता। मतलब मैं सिर्फ नॉक करके छोड़ देता हूँ जब तक पूरा स्क्वाड वाइप नहीं होता। और ऐसे ही होना चाहिए यार, मतलब एक को फुल कर देते हैं, अगर सामने वाला फिर आपको मार दे, फिर उस एक बेचारे की क्या गलती होती है यार, वो पूरा गेम स्पेक्टेट करे, ऐसा तो नहीं होता ना। इस वजह से यार छोड़ देना चाहिए, मेरा तो मानना है। क्लासिक में ऑन लिया, उसमें नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सीन्स वगैरह की, सिर्फ क्लासिक की बात की। इसमें आपको छोड़ देना चाहिए, मैंने भी वही किया और हमेशा ऐसे ही करता हूँ मैं। मतलब मैं नॉक करके छोड़ देता हूँ जब तक पूरा स्क्वाड वाइप नहीं होता, वरना वो बेचारा एक मार के फिर गालियाँ देता है कि यार मुझे अकेले को क्यों फुल किया। बाकी में हमें भी गुस्सा चढ़ता है, ऐसे ही होता है कि यार मतलब फुल क्यों किया यार। और इसी तरह हमारी बग्गी उलट पुलट हो जाती है। तो अब सीन्स कुछ ऐसे हैं, 2v3 है आई थिंक, यस। अभी 5 लाइव हैं, तो हम जाते हैं, बंदा ढूंढते हैं। ये सामने मुझे घर में लगा था, बट मैंने कहा नहीं, फ़ाइट तो राइट पे हो रही थी। और इसी तरह सामने बंदा बेचारा अपने आप को बहुत सेफ समझ रहा था, बट नहीं, उसको हम गाड़ी के नीचे दे देते हैं। तो अब रह गया है 2v1 रह गया, तो बस लास्ट है, देखते हैं कहीं ना कहीं तो होगा बेचारा। और ऐसे जोन में तो हमेशा प्रो नहीं होते हैं, क्योंकि ओम मैंने हाथ में पकड़ ली है और मुझे आ गया बंदा नज़र। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।